सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हम अब उत्तराखंड मेंस 2024 का जो भी रिजल्ट जिसका आने वाला है नेक्स्ट मंथ उसका देखेंगे। पूरा रेगुलर देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड देखेंगे। ठीक है, आपको डेली आंसर राइटिंग, प्री वाई क्यू, सिलेबस सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा, तो आप आराम से देखना। अपनी स्ट्रेटेजी इसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिवाइस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, किसके हैं ये मैंने जानबूझ के लगाए हैं। ये हैं यूपी पीसीएस के। कब के हैं? 2023 के हैं। तो एक बार बस इसको नज़र दिखानी है आपने। मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे होना है। ठीक है, ओशन आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्ट नोट लिखने के लिए उसने पूछा था। सोयल पे पूछा, रोहिंग्या पे 9-लाइन। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ 1857, नागर स्टाइल के टेम्पल, और ये सब पूछा हुआ था इसने। ठीक है, तो इसका यूज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले आते हैं काम की चीज़ पे। जो सिलेबस है ना अपना, पहले आपको देखिए, आज अगर 21 जुलाई है तो आपको आगे अब ग्रेजुअली कैसे एडवांस करना है धीरे धीरे, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड ही है। वो कितना भी टाइम दे दे कमीशन, टाइम का हमेशा आपको क्रंच रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे करना है। पहला अपना पेपर है जनरल हिंदी का। अब जनरल हिंदी में भी आपको कुछ चीज़ें सोचनी है। कैसे? मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, या फिर मैं ही इसको कराऊंगा। वैसे आप मुझसे भी जुड़े रह सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कोई किसी पे प्रेशर नहीं है। ठीक है, पहला मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पहले मुहावरे और लोकोक्तियां, ये जितनी भी होती हैं, एक बुक है शिल्पी की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें पिछले लगभग 10-15 साल के जो यूपी में पूछे हुए हैं वो, प्लस उत्तराखंड के भी पूछे हुए हैं, वो है पीवाई क्यूज। अगर आप कर जाएंगे तो 10 में से आप 8 मुहावरे लगा के आ जाएंगे आराम से। ठीक है, वहीं से पूछता है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज़। ठीक, नेक्स्ट, ये तो आपको मतलब हाथ ऐसे ही रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी भी है और यूज करना भी इसको आसान है। अगला है पत्र लेखन। देखिए पत्र, ये सब फॉर्मेट वाइज है। एक फॉर्मेट आपने सीख लिया, पत्र लेखन आ गया आपको। प्रतिवेदना लेखन, ठीक है, ये भी। अब क्या है, जो हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, ये कुछ ट्रांसलेशन आएगा वो। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपको कुछ बैठ के रटनी नहीं है। एक बार बस फॉर्मेट सीखना है और उसको आराम से आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला है ये ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी आप कर लेंगे। फिर आता है एक प्रेसी आती है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिसाइज बोलते हैं। मतलब आपको कम में करके उसको लिखना होता है, पूरा दिया हुआ होता है, तो वो भी आप कर लेंगे। एक आता है पैसेज, कि एक इतना बड़ा पैसेज होगा, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उस पैसेज से पढ़ के आंसर देना है, तो ये भी कर लेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि 15 25 35 45 60 75 और 30 105, मतलब 105 मार्क्स आपके यहीं से आने हैं। तो पहला फोकस इस पे, और इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार स्ट्रक्चर देख लोगे, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, अब ये जो होते हैं ना शब्द रचना, पर्यायवाची और ये शुद्धि वाले, ये आप कितना भी करके चले जाओ, आप टोटल जैसे अगर वो 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में से 10 आप नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, इस चीज को मान के चलना। हाँ, इसमें से जो रेलिवेंट है उसको हम करके जाएंगे, वो लेकिन बाद में देखेंगे, क्योंकि वो अनएंडिंग है, वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। कुछ जो बहुत जरूरी है बस उनको आपने देख के जाना है, आपका काम हो जाएगा। ये 15 या 45 मार्क्स के हम बाद में देख लेंगे। उस 45 में से अगर आपने 25 मार्क्स भी सपोज अटेम्प्ट किए और यहाँ से 105 का बढ़िया से करके आप चले गए, तो आपका टोटल 130 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। बढ़िया से बढ़िया आप लिख के आए तो आराम से 90+ स्कोर कर ले जाएंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, अगला है ऐसे। ऐसे में बोलता हूं आपको कि आपको ऐसे अभी नहीं लिखना है। क्यों? देखिए इसका सेक्शन 1 देखिए, 3 सेक्शन आते हैं इसमें, 50-50 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर है। ठीक, पहला देखिए, लिटरेचर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर। ये क्या आपका GS 3 में जो पूछता है, क्या वो नहीं है? वही है। साइंस टेक, इंटरनेशनल इवेंट, कैलेमिटी, ये क्या है? जो ज्योग्राफी है प्लस साइंस टेक, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये दोनों ऐसे आपके किससे कवर हो जाएंगे, जब आप जीएस के 1 2 3 4 चारों पेपर कर लेंगे। ठीक, तो आप अगर अभी इसको लिखना चाहेंगे तो फालतू में आप इधर उधर से कंटेंट ढूंढते रहोगे। आपको लिखना, ठीक है आपने लिख भी लिया, लेकिन एग्जाम के स्पेसिफिक जो लिखना होता है वो आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ वो पूछेगा। तो जितना भी GS 1 2 3 4 में आपने पढ़ा होता है, उसी का एक मिक्स बना के आपको लिखना होता है। एक बहुत ईजी फॉर्मेट है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे इसमें, तो मैं आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पूछता है इसमें सी,
कि जो हिस्ट्री, सोसाइटी और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट ये सब पूछता है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। तो आपको पता है इस बार उत्तराखंड का इन्होंने पेपर इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा पेपर, 5th और 6th, ये उत्तराखंड स्पेशल है। तो जब आप इस पेपर को कर लेंगे तो ऑब्वियसली उत्तराखंड के बारे में आराम से आप लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। बस ऐसे में क्या है कि आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि अगर आपने इंट्रोडक्शन देना है सपोज, तो पहले इंट्रोडक्शन वाले जो पेज है उस पे फर्स्ट पैरा आपका होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, अगला पैरा उसी पेज पे होना चाहिए उस क्वेश्चन का काउंटर पॉइंट। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पहले पैरा में अपने लिखोगे कि ठीक है होनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। वहीं उसी पेज के दूसरे पैरा में लिखोगे कि भाई ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं है, क्यों नहीं है, उसके भी रीजन देंगे। और फिर बाद में आपको धीरे धीरे ऐसे का एक स्ट्रक्चर बनाना है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर समझ जाता है पहले ही पेज पढ़ के कि इसको बहुत अच्छी समझ है, ये समझ गया है टॉपिक, बाद में वो पढ़े ना पढ़े लेकिन फर्स्ट पेज तो वो एटलीस्ट पढ़ेगा, लास्ट का भी पढ़ेगा। तो आपको स्मार्ट प्ले करना है। ठीक, तो ये मेरी एडवाइस आपको रहेगी, आप अभी स्टार्ट ना करें, पहले GS 1 2 3 4, और इसके लिए आप पहले जो पेपर 5th एंड 6th है उसको पढ़ लें, उसके बाद करना। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। वीकली आपको बस 2 ऐसे लिखने हैं, इवेलुएट कराने हैं। ठीक है, इवेल्युएट जरूर कराने हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या है ना, कुछ अपने हिसाब से लिखते हैं लेकिन अगर हमें उसका फीडबैक नहीं मिले, तो अगर हमने कोई सपोज एक मिस्टेक कमिट की ऐसे में या आंसर में भी, तो हम उसको फिर परपेचुएट करते हैं, आगे वो बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है। इसलिए आपको इवेल्युएशन तो जरूर ही कराना है। नेक्स्ट, अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, सिलेबस आप सबको पता है। मैं मोटा मोटा बताऊं तो हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, ये 3 पॉइंट तो हुए। एक है ज्योग्राफी का, एक है सोसाइटी का। ठीक, अब देखिए इसमें या तो आप भाई पॉइंट वाइज करते रहिए, लेकिन मैं जो कराऊंगा आपको, अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे चलना है। मेरे हिसाब से क्या सही रहेगा, जो मैं भी करता था, ठीक है, उसमें क्या है ना कि सोसाइटी, सपोज की सोसाइटी की देखिए, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन एंड सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, सेक्युलरिज्म, रोल ऑफ वीमेन, फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सारे देखिए 3 से 4 पॉइंट सोसाइटी के आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब आपको सोसाइटी का पूरा टॉपिक ये मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, ये पूरा कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा कि इसमें जो पूछा हुआ है सोसाइटी का, वेलफेयर पॉलिसी, वल्नरेबल सेक्शन, ये दोनों सेम ही है। तो पेपर 1 से ही पेपर 2 भी आपका साथ साथ हो जाना, इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना कुछ भी। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि अच्छा वीमेन, तो वीमेन एक बार पढ़ के पूरा खत्म करो, पेपर 1 भी पूछे वो भी हो जाए, 2 पूछे तो वो भी हो जाए, और पेपर 4 में भी कुछ पूछेगा एथिक्स में, वो भी इजिली आप कर लेंगे। तो ऐसे पहले सोसाइटी करो, सोसाइटी करेंगे हम। ठीक है, उससे आपका इसमें हेल्प मिलेगी। फिर जो स्पेसिफिक कल्चर के पॉइंट हैं, कल्चर के मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत ईजी है। मॉडर्न हिस्ट्री जो आपने रिवाइज किया है, बस प्री के लिए जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, उसको मेंस के लिए कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है इसके आंसर ना। एक्चुअल में क्या है, आंसर राइटिंग एक बहुत आर्ट है, ये कोई आप ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज से आप कितना भी देखना किसी चीज को पढ़ना और उसके बाद उसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिख के देखना, आप 7 मिनट में 6 मिनट में उसे लिख नहीं पाएंगे। और आप लिख भी लेंगे तो जो आपने पढ़ा था उसके सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप डाल भी नहीं पाएंगे। तो एक स्मार्ट प्ले करना होता है, स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना होता है, उस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको लिखना होता है, बस उतना रहता है, इससे ज्यादा नहीं, मार्क्स वहीं से आते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल है। GS 1 के बाद हम फिर इस पे आएंगे। GS 1 में कैसे, पहले सोसाइटी कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर 3rd नंबर पे हिस्ट्री, तीनों टॉपिक कंप्लीट, आ जाएंगे फिर पेपर 2 पे। ऐसे ही इसके बाद आएंगे पेपर 3 पे अपने। इसमें क्या है, मोटा मोटा एक है एनवायरनमेंट का पार्ट, एक है इकोनॉमी का पार्ट, एक है साइंस टेक से पूछता है, और एक है अपना इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब सबसे दो दो क्वेश्चन पूछेगा, 2 4 6 8 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, बाकी 12 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको इकोनॉमी में क्या है ना, पिलर है कुछ, आपको 8-10 पिलर है, उन 10 पिलर को दिमाग में रखना है और उन पे सोच के आंसर लिखना है। कैसे, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में अभी क्या रिफॉर्म किए जाए कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाए।
तो देखिए फ्यूचरिस्टिक है, इसका आंसर आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका आंसर करेंगे कैसे? तो भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट आता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, थर्ड पे सर्विस, ये तो आपको पता है। फोर्थ पे मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइव पे मैं बोल रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। सिक्स पे आएगा आपका फिनेंशियल सेक्टर, ठीक है। अब इसमें से आप बस लिख लो कि भाई एग्रीकल्चर में फार्मर की इनकम बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, सर्विस में टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इन सबको बढ़ावा देंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीएम गति शक्ति वगैरह आई हुई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वर्ल्ड क्लास होगा, तो हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी घटेगी, प्लस जो लोगों का टाइम है वो भी सेव होगा, ठीक है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बाहर फिर सामान को भेज सकते हैं आसानी से, बाहर जाएगा तो बाहर से क्या आएगा, पैसा आएगा हमारे इंडिया में, तो उस पैसे से हम अपना जो भी डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, फॉरेक्स आएगा। फिर फिनेंस, कि भाई बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म कर सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में रिफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको वो खुद सोच लेंगे आप, बस आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए। ये मैंने एक रफ बताया आपको, स्ट्रक्चर्ड वे में दूसरा है, ठीक। अगला आता है एथिक्स। एथिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। पहली चीज आपने क्या है ना, कुछ मैं की टर्म्स दूंगा, उनकी डेफिनेशन याद करनी है, साथ में एग्जाम्पल, और बस एग्जाम्पल से ही चलेगा पूरा। लास्ट में क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एथिक्स का, आपने इंट्रो दिया, उसको डिफाइन किया, फिर उसका एग्जाम्पल दिया, और जो भी फिलोसफर है उसके बारे में आपको एक दो लाइन पता होनी चाहिए, वो लिख दिया, कंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। बस एग्जाम्पल ज्यादा देने होते हैं, ये भी मैं आपको करा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, सब 10-10 दिन के हैं, ज्यादा टाइम मत देना इससे ज्यादा किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट है ये उत्तराखंड स्पेशल अपना। देखिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिजास्टर, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये हिस्ट्री पूछ लिया, ये सोसाइटी, तो वही है जो GS1 में है, वही ये है, लेकिन ये उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में है। तो जो आप पॉइंट स्ट्रक्चर GS1 में डेवलप करेंगे, बस उन स्ट्रक्चर पे उत्तराखंड के जो एग्जाम्पल है वो आपको डालते जाना है। आप समझे मेरी बात? नहीं समझे तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन है GS1 में, तो लैंडस्लाइड में आप लिख दोगे भाई कि वहां पे टोपोग्राफिक फैक्टर है, रिवर्स है, ठीक है, क्लाउड बस्ट होता है। तो ये क्या है, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है कि अच्छा पहले जियोमॉर्फोलॉजी लिखूंगा, फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशियन, ठीक है, फिर बायोजियोग्राफी। तो ऐसे करके अब वो उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पूछ लेगा कि भाई, वो पूछेगा कि रुद्रप्रयाग में क्यों होते हैं, तो जनरल पॉइंट तो वही है कि भाई रुद्रप्रयाग की टोपोग्राफी वैसी है, वहां पे रिवर जाती है। अब आपको क्या करना है कि रिवर के नाम लिख दिए, टोपोग्राफी में एक दो पहाड़ के नाम लिख दिए, ठीक है। तो क्लाइमेट में वहां का एक कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट के बारे में लिख दिया कि इतनी बारिश होती है वहां पे। तो मोरल ये है स्टोरी का, स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में बनाने हैं, GS1 के लिए जनरल एग्जांपल, और उत्तराखंड पूछेगा तो स्पेसिफिक उत्तराखंड के एग्जांपल, दैट्स इट। तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा इसको, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन ये करेंगे हम तब जब पहले GS1 2 3 4 अपने पूरे हो जाएंगे। वाई? बिकॉज आपने GS1 2 3 4 किए, तो उससे आपका एक एस्से तैयार हो गया, दो एस्से तैयार हो गए, तो आप एस्से की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो आपके 4 पेपर, एक एस्से तैयार हो गया पूरा, हिंदी भी उसके साथ साथ थोड़ी बहुत की। अब बचा अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड पढ़ते रहेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रखने का मेन मोटो मेरा ये है कि वो इस बार यूपी PCS को कॉपी कर रहा है, चाहे वो उसने इस बार GS1 का जो पेपर था अपना प्री का, उसमें तो खैर उसने स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा पूछ लिया 40 क्वेश्चन, लेकिन आप CSET देखोगे तो लगभग UPSC का तो नहीं, लेकिन हाँ यूपी PCS के लेवल का था, ठीक है। अब ये देखिए जैसे क्वेश्चन है, हिंड्रेंस टू रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म आपके GS पेपर 1 में है, आपको इसको अभी रिसेंट एग्जांपल से जरूर रिलेट करके देखना है। जैसे मैंने उस दिन न्यूज में पढ़ाया था आपको कि यहाँ पे भीलवाड़ा की मांग चली है, भील प्रदेश की, तो उससे आप स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कंटेक्स्ट समझता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे। ये बस मैंने क्वेश्चन एंड आंसर, ये देखिए ये उत्तराखंड का ही था पहले, जब 50 वर्ड्स में पूछता था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूछ लिया, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे कैसे करता है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब मैंने आपको बताया था हिप्पो, HIPPO, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन होगा, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज स्प्रेड हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पोचिंग हो जाएगी, मतलब शिकार शिकार बढ़ जाएगा, और ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, बस इससे लिख दो, काम खत्म हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम करेंगे। देखिए इस पे अब किसी पे भी हाईलाइट द हीट बजट, अब आप अगर इसको लिखेंगे तो शायद आपको मार्क्स मिले,
लेकिन आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये ऐसे इंसोलेशन दिखा देना कि आई सूर्य की किरणें और ये आउटगोइंग की, ये चली गई, कितनी आई परसेंटेज में लिख दो, कितनी गई ये लिख दो, बात खत्म हो गई। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, हो गया काम। ऐसे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो पूछ ले सपोज जैसे डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट, भाई फिजियोग्राफी आपने जनरल में जीएस में पढ़ा होगा क्या है, पहाड़ है, प्लेट्यू है, कोस्टल है, आइलैंड है, ठीक है, ये सब रीजन है। ऐसे ही आंसर होता है। डायग्राम मैं आपको बता दूंगा कैसे ड्रॉ करने हैं। तो देखिए पहले क्या ना, ये उत्तराखंड का जो स्पेशल है वो जीएस में पूछ लेता है, इस वजह से आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, मेजर डिजास्टर ऑफ उत्तराखंड। तो इनके लिए हमें तैयार रहना है कि इस बार ये जो पेपर 5th और 6th है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये सब, इन्हीं को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके कि अच्छा क्या रीजन है यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन के, ये सब चीजें वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझे बता सकते हैं कि अप्रोच हमारी ठीक है या नहीं है। मीन्स मैं तो एटलीस्ट ऐसे ही चलूँगा आपके लिए, अगर आपको ये सही नहीं लगती तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छी भी लगती है तभी भी बताना। ओके बाय।